हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2020। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैम आपने पहले भी वीडियो डाल रखे हैं, ये किस लिए? तो ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी तक, ठीक है, अभी तक वो उतने ज़्यादा सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस और या फिर किसी और रीजंस की वजह से। दे कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस, ओके, जेन्युइन रीजंस ऑल्सो, नॉट जस्ट द वंस जिसे कहते हैं एक्सक्यूजेस। ठीक है, सिर्फ एक्सक्यूजेस ही नहीं, जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं। यू नेवर नो, सबकी लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, दिक्कतें होती हैं। ओके, तो एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो डेट हैं उसको एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो अभी इस टाइप के जो लोग हैं वो क्या करें जिससे कि उनकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए एंड दे कैन गेट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये क्लास है ये उसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। मैं क्विक फिक्सेस बताऊंगी आपको सो दैट आप जो प्रीलिम्स के लिए हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। सब्जेक्ट वाइज आई टेल यू सम बुक्स एंड समटाइम्स ऑब्वियसली आपको जो घंटे हैं डेली के पढ़ाई के, जो आवर्स हैं, यू हैव टू इंक्रीज़, आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस करिए जैसे भी करना है, यू हैव टू डू। जैसे कि आई लेट यू नो अ फ्यू थिंग्स ऑल्सो, जिससे कि आपका जो एक डेडिकेशन लेवल है या फिर आप कह सकते हैं आपका टिक करके एक जगह बैठने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज जैसे कि मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी ताकि ये वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए एनसीईआरटी इज़ बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको 6th to 10th की क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ आप बहुत अच्छे से थॉरली एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप जीसी लियोंग के ऊपर जाइए। ठीक है, लेकिन ये मस्ट है। फाइन, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का क्या करें? तो इकोनॉमिक्स में आपको अब बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको क्लास 11th की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी वो आपको पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली। जब आप अगर लॉन्ग टर्म लेकर के चलते हैं, जैसे 1-1.5 साल का आपका प्रिपरेशन चल रहा है, तो ओके, अभी के केस में यू डोंट हैव टू डू दैट, मत करिए। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्विक फिक्स के टाइप से सी जनरली जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको करंट अफेयर्स बेस्ड में आते हैं। ठीक है, बट अगर आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक्स नहीं पता है तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए श्री राम की जो इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, उसको पढ़ जाइए। राइट, अब आपको क्या है, जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए आप टाइम फिक्स कर लीजिए 11th एंड 12th क्लास के आपको बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो आप डेट जैसे कि एनसीईआरटी ही है। ठीक है, बट एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि इसमें यूज़ किए गए हैं, तो उसको आप गूगल ज़रूर करते रहा करिए। ठीक है, जैसे कि आपने आप ज्योग्राफी के लिए फ़िक्स कर लिया कि मैं इसको 6 to 7 डेज़ में ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, एंड उसको फिर बाद में रिवाइज़ भी करना है। रिवीजन इज़ समथिंग, प्लीज़ रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, अपना डेज फिक्स कर लीजिए, इस डेज में मैं रिवाइज करूँगी, या फिर आप पूरे दिन में जैसे 2-2 ऑल्टरनेटिव डेज में भी आप कर सकते हैं रिवीजन के लिए, जैसा भी आपको सुविधा लगे। ठीक है, तो 6 to 7 डेज़ में मुझे कंप्लीट कर लेना है। यू कैन ईजिली डू इट इवन इफ़ यू आर वर्किंग और वट एवर। ना तो इकोनॉमिक्स में श्री राम की जो बुक आती है एक येलो कलर की, उसको आप ले लीजिएगा, उससे आप इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको श्री राम की बुक को कंप्लीट करने के लिए 15 डेज़ दीजिए, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली, देन ओनली यू वुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एनवायरनमेंट। सी एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ विच बुक टू फॉलो फॉर दिस थिंग? सो शंकर आईएएस।
शंकर आईएएस की अकेडमी की जो बुक है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। इसके आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। एंड अभी कोविड-19 है तो बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ से जो डिलीवरी है ऑनलाइन बुक्स मंगाने से, उस सब चीज़ों से इसके परहेज कर रहे हैं, विच इज़ गुड ऑल्सो, राइट। तो आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो शंकर आईएएस की जो बुक है उसको आप मंगा लीजिए, एकदम मस्त तरीके से इसको 10 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिए। 10 डेज़ बहुत ज़्यादा दे रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत थिक बुक नहीं है, बहुत ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। प्लस ये सॉरी, शंकर इसमें नहीं, इसमें शंकर आईएएस के क्वेश्चंस, सॉरी शंकर आईएएस की बुक को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको करना है आईएएस बाबा में एंड प्लस इनसाइट्स आईएएस का जो है इसको कंप्लीट करना है। इसमें एनवायरनमेंट के जो रिवीजन मॉड्यूल्स चल रहे हैं आपको वो कंप्लीट करने हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको 10 डेज़ में कंप्लीट कर लेनी है, ओके। नेक्स्ट है पॉलिटी का कोई भी फिक्स नहीं, कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू दी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू डू दी एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आपके पास और कोई भी तरीका नहीं है, वो ऑल खुद में ही एक नोट्स है। तो ये पॉलिटी ज़रूर करें, एम लक्ष्मीकांत। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट के साथ साथ आप पॉलिटी कर लिए, ठीक है। तो जहाँ आपको जो नंबर ऑफ डेडिकेटेड आई मीन जो आवर्स हैं फॉर स्टडी, यू हैव टू इंक्रीज़ इट ऑब्वियसली, नो मैटर वॉट, यू हैव टू इंक्रीज़ इट, बिकॉज आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए कम टाइम में, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है, आपको उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत आपको वहीं से ही करना है। प्लस इसके अलावा नेक्स्ट जो है साइंस एंड टेक देख लेते हैं। साइंस एंड टेक आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हिस्ट्री, इसके लिए आप प्लीज़ साइंस एंड टेक में आपका ये जो एनसीईआरटीज़ पढ़ना भी मत शुरू करिएगा, यू डोंट नीड दैट। नाउ द हिस्ट्री में 3 मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स जो है उससे आपको कर लेना है। बहुत ज़्यादा थिक बुक्स नहीं है, पतली पतली सी बुक्स हैं, तो इसको बहुत जल्दी यू वुड बी एबल टू कंप्लीट, लाइक यू कैन गिव इट 3 to 4 days। बहुत ज़्यादा है 3 to 4 days, बट स्टिल ये एंड स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन दोनों में से, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर बेस। एक तरीके से जो बेस होता है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेस अच्छा होगा तभी जा कर के आप आर्ट एंड कल्चर में समझ पाओगे कि ये चीज़ क्यों है, वो चीज़ क्यों है करके, ठीक है। तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी से आपको इसको करना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मॉडर्न हिस्ट्री, इसका ऑब्वियस सी बात है, वो है स्पेक्ट्रम आपको करना है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड ये सब चीज़ मिला करके यू कैन गिव योर सेल्फ लाइक 15 to 20 days टू कंप्लीट दिस थिंग, ठीक है। 15 to 20 days टू कंप्लीट दिस थिंग, सॉरी, राइट। नाउ आर्ट एंड कल्चर, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ सी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे पढ़ाए हुए, तो ऑब्वियस सी बात है इस पेन टैब पे पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है मेरे को। आर्ट एंड कल्चर का आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक है, उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नितिन सिंघानिया साइड बाय साइड आपको करते जाना है। आप बोलेंगे कि मैम आपने तो सारे के सारे ऑलमोस्ट सबके सब स्टैंडर्ड बुक्स ही बता दिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपकी एनसीईआरटी से स्किप करवा दी है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ज्योग्राफी में आपको जीसी लियोंग करने का ज़रूरत है, लेकिन उसमें 11th और 12th एनसीईआरटी एकदम बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे अगर, तो आपको जीसी लियोंग उतना कंपलसरी नहीं है करने के लिए। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अगर आप साथ साथ कर लेंगे तो बल्ले बल्ले बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे उसको कवर। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स तो आप अकेले ही करें, उसके साथ आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बात आई है तो
अब पूरा साल भर का, साल डेढ़ साल का, हाउ यू आर सपोज टू कवर द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसके लिए यू कैन एक्चुअली यूज़ एनी ऑफ द कोचिंग मटेरियल्स, बने बनाए जो मैगजीन्स है, कोचिंग मैगजीन्स हैं, दैट यू कैन यूज़ इन ऑर्डर टू ऑब्वियसली कंप्लीट योर करंट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स की ओनली आईएएस के वीडियोस हैं, रिवीजन मॉड्यूल चल रहा है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन कंप्लीट द करंट अफेयर्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कवर मैक्स पार्ट, वो ज़्यादातर पार्ट अपना कंप्लीट करने की मतलब ज़्यादातर पार्ट जो है करंट अफेयर्स का वो कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो ओनली आईएएस वीडियोज़ यू कैन सी, दीज आर इन हिंदी। सो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इंग्लिश टाइप हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, तो उस टाइप के जो बंदे लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। सो दे कैन डू इट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो आई गेस दैट आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट इज द टेस्ट सीरीज। प्लीज़ गाइज एवरी वीक गिव एटलीस्ट 1 टेस्ट सीरीज, बिकॉज हर एक टाइम आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसमें आपका स्कोर जो है वो आपको पता चलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो दैट वेयर यू स्टैंड, कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। नाउ फ्रॉम वेयर टू गेट द टेस्ट सीरीज, देयर आर लॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल्स फ्रॉम वेयर यू कैन एक्चुअली गेट द दिस थिंग, क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। हर एक कोचिंग मटेरियल, हर एक कोचिंग का, तो आपको हर एक कोचिंग का करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर एक कोचिंग का करने की ज़रूरत नहीं। कुछ स्टैंडर्ड कोचिंग्स का आप उठा लीजिए, जैसे कि आप विजन आईएएस का ले लीजिए टेस्ट, उसमें वहाँ से आपको मिल जाएगा, प्लस आपको इनसाइट्स का मिल जाएगा, ठीक है, आईएएस बाबा का मिल जाएगा। बहुत सारे जो कोचिंग मतलब इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के आपको टेस्ट सीरीज़ ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी मच। उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन हो चुके हैं गाइज़ आज के डेट में, सो सबके सब करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, राइट। इन स्टार्टिंग ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर मच, आप स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, बट जैसे जैसे ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो स्कोर है वो भी अच्छा होता जाएगा। Now when you are doing test series, please keep this thing in your mind that test series करते टाइम एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो कि आप एग्ज़ाम टाइप का जो कंडीशन है उस टाइप के कंडीशन में आप अपना एग्ज़ाम जो टेस्ट है वो देने की कोशिश करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू प्रिपेयर योर माइंड फॉर द एक्चुअल एग्ज़ाम, ठीक है। एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में ये चीज़ आ जाती है कि आप जो अपना स्कोर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, राइट। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एक्चुअली में यू वोंट बी एबल टू नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस, और एट मैक्स बहुत ज़्यादा ही हो सकता है तो 40 to 45 हो सकता है। इट डिपेंड्स किस टाइप का पेपर यूपीएससी ने सेट किया हुआ है, ओके। तो लाइक अराउंड दीज थिंग, ओके, हाई हम लोग ले लेते हैं, नियरली अराउंड 45 क्वेश्चंस यू वुड बी एबल टू डू, बट जनरली 30 to 35 क्वेश्चंस आर ओनली देयर विच यू आर एबल टू नो कि हाँ एग्जैक्टली यही भाई इसका आंसर होगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर, okay. So for the leftover questions you have to always apply the elimination method, आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा, अपना लॉजिक वहाँ पे अप्लाई करना होगा, अपना नॉलेज वहाँ पे अप्लाई करना होगा, देन ओनली यू वुड बी एबल टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस थिंग यू वुड बी एबल टू गेट, और एक तरीके से आप अपने आप में लेकर के आ पाएंगे तभी जब आप टेस्ट सीरीज़ को देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक दैट व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उस टाइम आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, राइट। वो क्यों होते थे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम? सो दैट आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है। ये इतना सारा चीज़ पढ़ना है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू गाइज हैव टू प्रिपेयर। सो इन दिस केस प्लीज़ डोंट गो इनटू टू मच इनटू मेंस, बहुत ज़्यादा मेंस के उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। आप ना तो प्री के लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ पाएंगे और ना ही आप मेंस के लिए पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप इस चीज़ में ना जाएं कि मैं मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए अभी प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। सो डोंट गो इनटू दैट थिंग दैट मच, राइट।
So these are the things which you can do in order to obviously crack your prelims. Obviously by God grace and because of your मेहनत अगर आप कर लेते हैं, because of your hard work, all these things if you are following, you would be able to crack the prelims. Okay, so once you have cracked the prelims, after that you have to do again a lot of मेहनत, a lot of hard work you have to put, a lot of smart work you have to put in order to clear the mains, because obviously उसके बाद आपको बहुत सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंस का सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑप्शनल भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. Okay, so buckle up, start doing. Now the next thing I told you that I'll let you know that how you can actually increase your power कि हाँ मुझे बैठ करके करना है ही है चाहे जो हो. Please always remember your dream. ठीक है, don't let your dream die. Once it will, you will be a different person. अगर ऐसा होता है तो you will be a different kind of person. So don't do this thing. Don't do this thing, guys. ठीक है. Now the next thing about this thing is please do the meditation, which is very important. ओहो, लगता है मुझे यहाँ पे मेडिटेट करने की ज़रूरत पड़ेगी अपना पेन को अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग बना करके लिखने के लिए. ओके, सो प्लीज़ डू मेडिटेट. कॉन्सेंट्रेशन आपका इससे इंक्रीज होगा एंड प्लस यू विल बिकम अ काम पर्सन. एंड एक तरीके से होता है ना कि सुलझा हुआ शांति से बैठ करके आप एक जगह टिक करके आप अपना कोई काम कर सके, तो इस टाइप का पर्सन बनने के लिए यू कैन मेडिटेट. ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस इट. वंस यू आर डूइंग इट, obviously for when you will be starting, it would be even very difficult to do it for 1 minute. 1 मिनट के काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, 1 मिनट के लिए भी मेडिटेट करने को बहुत डिफ़िकल्टी होगी. बट स्लोली इफ़ यू विल प्रैक्टिस, यू विल बी डिटर्मिन्ड. स्लोली आप में डिटर्मिनेशन आएगा, नहीं मुझे करना है इतनी देर मेडिटेशन, मुझे करना ही है. ठीक है, तो स्लोली आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन भी बिल्डअप होगा, डिसिप्लिन बिल्डअप होगा, एंड यू वुड बी एबल टू गो अप टू 5 मिनट्स, यू वुड बी एबल टू गो अप टू 10 मिनट्स. इट्स ब्यूटिफुल थिंग. लेट मी टेल यू गाइज, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकती है. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ इमोशनल पेन, अगर किसी तरह का कोई बहुत इमोशनल पेन है, देन प्लीज़ मेडिटेट. इट विल हेल्प यू हील. इट वोंट सी शेयरिंग योर बैड फेजेस विद समवन, अपने दुख दर्द आप किसी और से बोल रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, अपने आप को कितना ज़्यादा परेशान करके रखे हुए हैं. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. लाइक यंगस्टर्स, लाइक ब्रेकअप हो गया, कोई आपको पसंद नहीं करते, आप उसको बहुत पसंद करते हैं आपका, या फिर कुछ ड्रीम से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया. तो इमोशनल जो चीज़ है, इमोशंस जो है वो किसी की भी वजह से टूट सकता है, मतलब आपका दुखी हो सकते हैं. तो उन सारी चीज़ों को कल आप किसी और से शेयर करने के बजाय, ठीक है, हो सकता है कि वो पर्सन बाद में जाके आपको मॉक करे. सो इट इज़ बेटर कीप इट विथ योर सेल्फ. समटाइम्स यू नीड टू शेयर. कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ शेयर कर देने से बेटर है, यू शुड डू दैट. But after that also, if you are not feeling good, please do meditation. It is something which will help you out. बहुत ज़्यादा helpful है, बहुत ज़्यादा helpful है. Why I'm stressing this much, because this is something which has helped me also, because of obviously हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है. So in my life also a lot of struggles. So because of that I used to meditate. Starting में 1 minute, 5 minute, 10 minutes I started doing. It made me calm person. It made me, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि लॉजिक पर्सन में मुझे चेंज कर दिया, कि हाँ लॉजिक लगाओ हर चीज़ पे, लॉजिक करो हर चीज़ में. इमोशंस को घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है. लॉजिक इज़ द बेस्ट थिंग टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, राइट? सो प्लीज़ डू मेडिटेट. प्लीज़ डू मेडिटेट. वंस यू विल जंप लाइक दिस, इस तरीके से आपका इंक्रीज़ होगा, तो आप में डिसिप्लिन अपने आप आएगी. Because to increase from 1 minute to 5 minutes, you have to be disciplined, and apart from that you have to determine also. Okay, you will be a determined person. आप एक तरीके से determined होंगे कि yes I have to do this, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, I have to do this. तो ये डिटर्मिनेशन की वजह से आप 1 से 2 मिनट, 2 से 3, 4, 5, 6, 10 इस तरीके से आप आएंगे. ठीक है, तो ये 2 चीज़ ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है when it comes to the UPSC preparation, guys. ओके, तो मेडिटेट करिए. सिंपल सा चीज़ है, कोई खर्चा नहीं लगना है, किसी तरह कोई लर्निंग नहीं है इसमें. आराम से बैठिए, आलती पालती मार करके बैठिए. फिंगर्स को आप अपने नीज़ के ऊपर रखिए. क्लोज योर आइज. ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट बिटवीन योर आईब्रोज ओवर हियर.
ठीक है, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट ट्राई जस्ट प्रेस इट ओवर हियर, यहाँ पे आप अपने आप को यहाँ पे थोड़ा फिंगर से प्रेस कर दीजिए, सो दैट when close your eyes, press it over there and you would be able to realize कि हाँ मुझे यहाँ पे concentrate करना है, so you would be able to concentrate over there, slowly it will increase, ठीक है. So that's it guys, I hope that you like the session. It's already 20 minutes. I thought कि इसको 10 to 12 minutes में ख़त्म कर दूँगी, हालांकि मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ उसके बावजूद. हाँ, साइंस एंड टेक का मैं चीज़ भूल गई थी, आपको बोली थी मैं साइंस एंड टेक के बारे में बाद में बताऊँगी. तो साइंस एंड टेक जो है करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है. तो करंट अफेयर्स से ही आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको बताई कि ओनली आईएएस के वीडियोस देखिए, रिवीजन मॉड्यूल है उनका आपको, और प्लस अगर आप वीडियोस देखना नहीं चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, देयर पीडीएफ यू कैन डाउनलोड, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू द मंथली मैगजीन्स ऑफ द वेरियस कोचिंग्स और इंस्टीट्यूशंस इफ ऐसे, तो उनके मंथली मैगजीन्स कर लीजिए, ठीक है. नाउ हियर ऑब्वियसली यू हैव टू डेडिकेट लाइक मोर देन 8 आवर्स और नियरली 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स तो कर ही लीजिए. उसको फिर स्लोली इंक्रीज़ करके 10 आवर्स पे लेकर आइए, सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम and just boom, you can crack it. Also believe me, in these 4 months also you can crack it. There was a, just for an example, there was a topper. She started preparing for this exam in the month of Feb and the exam was there in the month of June I guess, ठीक है, जून या मई में ही था, एंड में, तो यू कैन से जून के स्टार्टिंग में ही था. सो शी क्रैक द एग्ज़ाम फेब, मार्च, अप्रैल, मई and in June. See, the same time almost which you have in your hands. Okay guys, almost. She was able to do this thing and she was not new. You guys are also new. She was new actually to this field. I'm sorry, she was new to this field, but you people are not, right? So guys, if she can do it, you can also do it. She is no different. Nothing is impossible. So guys, take care, bye bye, have a nice day. Please do not forget to like, share and subscribe the channel. Please do share also if you like it. Bye bye.